हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। जैसे कि पिछले वीडियो क्लिप में आप लोगों को वॉइस का बेसिक कंसेप्ट दिया गया था और आज हम लोग बारी बारी से हर एक टेंस के अकॉर्डिंग वॉइस को पढ़ेंगे, ठीक है। और ये भी बताया गया था कि जिसका टेंस वीक है वो स्टूडेंट को बहुत सारा प्रॉब्लम हो सकता है वॉइस में। और बताया भी गया था कि आप लोग एक बार फिर से टेंस को रिवाइज कर लें, ठीक। तो आशा करते हैं कि रिवाइज करने के बाद आप लोगों को वॉइस अच्छी तरह से समझ में आएगा। और स्टार्ट करते हैं आज क्लास हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हम लोग वॉइस आज सीखेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वॉइस कैसे बनाया जाता है। तो सबसे पहले टेंस जब पढ़ाया गया था उसमें आपको अफर्मेटिव सेंटेंस का एक्टिव स्ट्रक्चर बताया गया था। एक्टिव स्ट्रक्चर, ठीक है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इसका एक्टिव स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? तो सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस में ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस में ऑब्जेक्ट, ठीक है। और इसका पैसिव स्ट्रक्चर हो जाता है सब्जेक्ट प्लस HRM प्लस V3 प्लस में ऑब्जेक्ट। ये आपका हो जाता है पैसिव स्ट्रक्चर। जैसे एग्जांपल के तौर पर हम लोग देखते हैं I teach him, मैं उसे पढ़ाता हूँ, ठीक है। I teach him, मैं उसे पढ़ाता हूँ। इस सेंटेंस में I क्या है? सब्जेक्ट है, him क्या है? ऑब्जेक्ट है, ठीक। और रूल जो बताए थे तो उस वक्त भी लिखवाया गया था कि एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बना दिया जाता है, ठीक है। और एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बना दिया जाता है। तो सबसे पहले हम इस ऑब्जेक्ट को क्या बनाएंगे? सब्जेक्ट बनाएंगे। तो हिम का सब्जेक्टिव केस में क्या हो जाएगा? ही। और ही के साथ ऑक्सिलरी वर्ब कौन लगता है? इज। तो ही इज और टीच का तीसरा रूप क्या हो जाएगा? टॉट। ही इज टॉट बाय और आई का क्या हो जाएगा? मी। इज टॉट बाय मी बन गया। ऐसे ही दूसरा देख सकते हैं शी लाइक्स यू, वह तुम्हें पसंद करती हैं, ठीक है। यहाँ पर भी वही बात है, यहाँ ऑब्जेक्ट है और ये सब्जेक्ट है। तो इसको इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा? यू का सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव के दोनों एक ही होता है। यहाँ हो जाएगा यू के साथ क्या रहेगा? सहायक क्रिया आर, यू आर। और लाइक का भी क्या हो जाएगा? लाइक। यू आर लाइक्ड बाय। और सी का ऑब्जेक्टिव केस में क्या हो जाएगा? हर। तो यू आर लाइक्ड बाय हर, ठीक है। तीसरा माई मदर लव्स मी, माई मदर लव्स मी, मेरी माँ मुझे प्यार करती है, ठीक। फिर वही काम करेंगे, इसको इधर लाएंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट। तो हो जाएगा मी का सब्जेक्टिव केस में क्या होता है? आई।
तो आई एम, और लव का तीसरा रूप लव्ड, आई एम लव्ड बाई माई मदर, आई एम लव्ड बाई माई मदर। ठीक है, ऐसे ही और लिख सकते हैं 4 नंबर। द पीपुल ऑफ बिहार, द पीपुल ऑफ बिहार सेलिब्रेट सरस्वती पूजा। द पीपुल ऑफ बिहार सेलिब्रेट सरस्वती पूजा। ठीक है, इसको कैसे बनाएंगे? सरस्वती पूजा यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, तो इसको बनाएंगे पैसिव वॉइस में, सरस्वती पूजा इज सेलिब्रेटेड, सरस्वती पूजा इज सेलिब्रेटेड इन बिहार, यानी बिहार में सरस्वती पूजा मनाया जाता है। और रूल में लिखवाए थे कि अगर पीपुल रहता है या समबड़ी समूह रहता है तो उसको क्या कर देते हैं हम लोग कर देते, हटा देते हैं। इस पीपुल को हमने हटा दिया, यानी सीधा इसका बनेगा सरस्वती पूजा इज सेलिब्रेटेड इन बिहार। ठीक है, ये आपका हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस। अगर मान लीजिए वो 2 डिग्री है, 2 डिग्री है तो क्या बनेगा? इक्वल बनेगा। इक्वल क्या होता है? इसके बाद निगेटिव सेंटेंस का देखते हैं। निगेटिव सेंटेंस तो इसका एक्टिव स्ट्रक्चर क्या हो जाता है? इसका एक्टिव स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, यही ना होता है, सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो पैसिव स्ट्रक्चर इसका क्या हो जाएगा? पैसिव स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। यह स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पर हम देखते हैं, he does not like me, वह मुझे पसंद नहीं करता है। देखिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट है और यहाँ पर ये सब्जेक्ट है, इसको इधर लाएंगे क्या हो जाएगा? आई के साथ क्या लग जाएगा? आई एम नॉट लाइक बाई, और ही का ऑब्जेक्टिव किस में? आई एम नॉट लाइक बाई हिम। ठीक है, दूसरा you do not love her, you do not love her, आप उसे प्रेम नहीं करते हो। तो हर को नॉमिनेटिव केस में लाएंगे तो क्या हो जाएगा? सी, और सी के साथ क्या लगता है? इज। शी इज नॉट लव्ड बाई यू का यू ही होता है ऑब्जेक्टिव केस में, तो शी इज नॉट लव्ड बाई यू। ऐसे तीसरा देखिए, राम डज नॉट abuse
राम डज नॉट अब्यूज एनीवन। अब यहाँ पर आप समझ गए होंगे राम किसी को भी गाली नहीं देता है। राम डज नॉट अब्यूज एनीवन। तो कैसे बनाएंगे इसको, इधर लाएंगे। एनीवन इज नॉट अब्यूज्ड बाय राम। अब देखिए ये आपका हो गया निगेटिव सेंटेंस, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं इसका इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस। इसमें स्ट्रक्चर क्या होता है और इसका वॉइस कैसे बनाया जाता है। तो देखिए इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस। इसका एक्टिव स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ये स्ट्रक्चर हो जाएगा आपका। इसका पैसिव स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, पैसिव स्ट्रक्चर यानी इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ये आपका पैसिव स्ट्रक्चर हो जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं। डू यू लव मी, डू यू लव मी, या आप मुझे प्यार करते हो। तो इसको इधर लाएंगे और इसको उधर ला जाएंगे। तो मी का नॉमिनेटिव केस आई, आई के साथ सहायक क्रिया एम, आई एम, सॉरी इसको यहाँ पर सहायक क्रिया है ना, तो पहले सहायक क्रिया रखेंगे ना। तो मी है यहाँ पर, तो मी के साथ सहायक क्रिया क्या लगेगा, एम लगेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे एम आई लव्ड बाय, और यू का एम आई लव्ड बाय यू। ये आपका हो जाएगा पैसिव वॉइस इस सेंटेंस का। दूसरा है डज योर ब्रदर नॉट हेल्प यू, डज योर ब्रदर नॉट हेल्प यू, क्या तुम्हारे भाई तुम्हें मदद नहीं करते हैं। क्या होगा इसका, यहाँ पर यू ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट में लाएंगे तो क्या होगा, यू होगा। यू के साथ क्या लगेगा, आर, आर यू नॉट हेल्प, आर यू नॉट हेल्प बाय योर ब्रदर, आर यू नॉट हेल्प बाय योर ब्रदर। तीसरा डज ही नॉट, डज ही नॉट हेल्पिंग हिज नेबर, डज ही नॉट हेल्पिंग हिज नेबर, क्या वो अपने पड़ोसियों को मदद नहीं करता है। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट है हिज नेबर और ही क्या सब्जेक्ट है, जिसको इधर लाएंगे ना। तो नेबर है पड़ोसी है, इसको क्या करेंगे, इधर लाएंगे तो आर, आर हिज नेबर्स नॉट हेल्प, आर हिज नेबर्स नॉट हेल्प बाय हिम, ठीक है। तो ये आपका इंट्रोगेटिव और निगेटिव स्ट्रक्चर इस तरह से बनाया जाता है, ठीक है। और इसके बाद
हम लोग WH देखते हैं। ये एक ऑक्सीजन आपके पास क्या हो रहा है, छूट रहा है। इसको देखो कोई चेंज कर नहीं सकता, इसमें आपको ऑक्सीजन WH का इसमें देखो, इसमें अगर इसका स्ट्रक्चर एक्टिव स्ट्रक्चर क्या हो जाता है, कैसा होगा यहाँ पर एक्टिव स्ट्रक्चर WH से क्या हो जाएगा, WH प्लस डू या डॉज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ये स्ट्रक्चर होता है आपका एक्टिव स्ट्रक्चर होता है। और इसका पैसिव स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, पैसिव स्ट्रक्चर WH प्लस H M R प्लस V3 MR प्लस नॉट प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V3 प्लस में ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पर लिखते हैं, व्हाई डज ही वेक्स यू, व्हाई डज ही वेक्स यू, वह तुम्हें क्यों तंग करता है। यहाँ पर ये ऑब्जेक्टिव केस, ये नॉमिनेटिव केस, इसको इधर लाएंगे तो पहले y लिखेंगे y, और u इधर आएगा तो इसके साथ सहायक क्रिया क्या लगेगा, हेल्पिंग वर्ब आर, y आर यू वेक्स्ड बाय हिम। ठीक, दूसरा सेंटेंस देखते हैं, whom do you like must, whom do you like must, आप किसे ज्यादा पसंद करते हो। ठीक, यदि whom से रहता है सेंटेंस एक्टिव वॉइस तो पैसिव में बनाते हैं who से, और who से रहता है एक्टिव वॉइस तो पैसिव बनाते हैं whom से। तो यहाँ पर whom do you like must, आप किसे ज्यादा पसंद करते हो, तो यहाँ पर लिखेंगे who is liked most by you, who is liked most by you, कौन तुम्हारे द्वारा ज्यादा पसंद किया जाता है। When do you teach English, when do you teach English, आप इंग्लिश कब पढ़ाते हो। ठीक, when do you teach English, तो इसको बनाएंगे when, चूंकि इंग्लिश है एक सब्जेक्ट है, इसके साथ सहायक क्रिया क्या लगेगा, इज। वेयर इज इंग्लिश, वेयर इज इंग्लिश, और टीच का V3 टॉट, वेयर इज इंग्लिश टॉट बाय यू, वेयर इज इंग्लिश टॉट बाय यू। ये आपका हो गया WH स्ट्रक्चर। ठीक है, तो आशा मैं करता हूं कि आप सबको ये बिल्कुल समझ में आएगा, बिल्कुल साधारण सा वीडियो है। किसी तरह का कोई प्रॉब्लम होगा तो आप मुझे संपर्क कर सकते हो, मैं आपको उसका आंसर या प्रॉब्लम जो क्रिएट होगा उसको बता सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस सीखा, और अगली क्लास में हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस बनाएंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही, और नेक्स्ट क्लास में इसके आगे पढ़ाया जाएगा। धन्यवाद।